नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है खबर समय में आपका। मैं हूं सोनी शर्मा और आज आपको मिलाते हैं जैन युवा मंडल के सदस्यों से जो कि कोरोना संकट के दौरान लगातार अपने सेवा कार्यों में लगे हैं। लगातार उन लोगों तक भोजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस दौरान या तो बेरोजगार हो गए हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है और जिनके सामने खाने पीने के सामान का अभाव है। और ऐसे बुजुर्ग लोग जो असहाय हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उनकी सेवा करना, उनकी दवाइयाँ पहुंचाना, उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, ये सब सेवा का कार्य कर रहे हैं जैन मंडल के युवा सदस्य। हम लोग फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, ये मिलनपल्ली का इलाका है। मिलनपल्ली इलाके से जहाँ पर इनका ये सेंटर है और जहाँ पर इनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। कुछ सदस्य हालांकि छूटे हैं लेकिन फिर भी टीम मौजूद है जो लगातार लॉकडाउन 4 के दौरान भी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। लगभग 2 महीनों से ज़्यादा का समय हो चुका है और लगातार ये जो जैन युवा मंडल के सदस्य हैं पूरे निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं समाज सेवा को। हमारे साथ है अध्यक्ष मंडल के सुभाष जैन जी। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुभाष जी, कब शुरुआत की थी इस सेवा कार्य की? जय जिनेंद्र। हमने जैन युवा मंडल ने सेवा का कार्य की कोशिश की और उसे शुरुआत जैन युवा मंडल का 1 तारीख सिलगुड़ी से 1 तारीख से हमने 1 अप्रैल से शुरू किया था। फर्स्ट में हमने पूड़ी सब्जी की 1200, 1300, 1000 ऐसे पैकेटें वितरण करवाई। फिर पुलाव की पैकेटें वितरण कराई। फिर 22 तारीख से हमने ब्रेड, मूढ़ी और ज़रूरतमंदों को चावल, दाल, सब्जी इत्यादि हमने वितरण कराया और अभी भी हमारा जारी है। और चौथे लॉकडाउन के बाद भी अगर लॉकडाउन हो ना हो, हमने उसे अलग रूप में थोड़ा डालने की कोशिश की है आगे कि बहुत बुजुर्ग जिनके कोई नहीं है या फिर विकलांग या कोई आँख से परेशान हो, उनको दिखता ना हो, उनको ऐसे चुन चुन के लॉकडाउन 4 के बाद हम कंटिन्यू जितना हो पाएगा करेंगे। ये सेवा का कार्य करने में हमारा सभी ने सहयोग किया है। जैन युवा मंडल के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद देता हूँ। दिगंबर समाज और अन्य सभी समाजों का बहुत बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फंडिंग से हमें हेल्प की। हमारे कार्यकर्ता जो राजू भैया हैं, चांद है, राजू अभिजीत है, तपस है, बापी है और अन्य सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी जान की जोखिम लेके इस कोरोना वायरस के टाइम में अपने हाथों से वितरण कराया। मैं सोनू कैटरिंग का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम से ही सहायता की, क्योंकि उनके द्वारा उनकी हेल्प के बिना हम लोग उस समय ये पूरी सब्जी नहीं बनवा पाते। अभी मैं धन्यवाद देता हूं मेनू ट्रेडिंग कंपनी को भी जो हम लोग को ब्रेड देने में हेल्प कर रहे हैं। और मैं बोलूँगा कि जैसे जैन महावीर का संदेश मैं घर घर पहुँचाना चाहूँगा। आज के विकट समय में महावीर का संदेश को हमको अपनाना होगा। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। इस संदेश को अगर हम अपनाएंगे तो आज कोरोना से भी मुक्ति मिलेगी और आने वाले समय में ऐसी विकट समस्याएं नहीं आएगी। मैं 2 बिंदुओं पर और विशेष तरह से आपको आकर्षित करना चाहूँगा जिससे मैं बहुत आघात हुआ। मैं हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा कि कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं। हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। हमें कोरोना के जो गाइडलाइंस दिए गए हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर हाथ धोएं बार बार, उसका हमें ध्यान रखना है। मगर कभी भी हमें डरना नहीं। मृत्यु से डरकर हम भाग नहीं सकते। रावण जैसा उसका भी अंत हो जाता है तो हम साधारण इंसान हैं जो अमर नहीं हैं। मृत्यु हमारे पास कभी भी आ सकती है, मगर हमें सावधान रहना है। इसमें मैं 2 बातें कहूँगा कि जैसे मैंने देखा था कि डॉक्टर ने पिता का डेथ हो गया तो बेटे से रिक्वेस्ट किया कि तुम अग्नि दे दो पिता को। तो डॉक्टर ने बहुत समझाया कि तुम उसमें पहन लो पूरा ड्रेस हमारा और उसके बाद दूर से अग्नि दे दो पिता को। बहुत समझाने के बाद भी बेटे ने पिता को अग्नि नहीं दी। और एक केस हुआ जो मेरे न्यूज़ चैनल में सुना था कि एक लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, 1 दिन का बच्चा हुआ, उसके बाद उसका पॉजिटिव आ गया लेडीज़ को, कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद उस हॉस्पिटल से उनके फैमिली को जानकारी दी गई कि आप लोग आइए। पति को भी जानकारी दी गई, मगर उसमें से कोई भी उस समय उस महिला की मदद के लिए नहीं आए। वो खुद के घर, और बहुत अच्छे घर से थे,
वो बहुत रिच फैमिली से थे, मगर उस समय उस महिला को असहाय छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल से उसे बोला गया कि दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तब वो 2 दिन तक दर बदर एम्बुलेंसों में और इधर उधर भटकती रही। तीसरे दिन जब हुआ तो एम्बुलेंस वाले ने बाहर में एक हॉस्पिटल में उसे छोड़ दिया। तब वहाँ के डॉक्टर बहुत दयालु थे और अच्छे थे, तो वो उस समय उसका इलाज किए और कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो गई तो फिर उससे के परिवार वालों को उन्होंने खबर दी और परिवार वाले उसे आके ले गए। मगर ये बात वो नहीं है। बात ये है कि जब दुख की घड़ी हो तो परिवार हो या कोई भी हो, मृत्यु से नहीं डरना है, उसका साथ देना है। अगर यही उल्टा होता कि पति के साथ ऐसा होता और पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया होता तो पति को कैसा लगता। ऐसा सोच के मैं अनुरोध करूंगा, फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि कोरोना से डरना है मगर अपने परिवार को असहाय नहीं छोड़ना है। इस समय में चाहे जो भी विकट समस्या आए, आपस में मिलकर हमें लड़ना है। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि मैंने जगह जगह हम लोगों ने वितरण किया है, किन्नरों को भी हमने वितरण किया है जो बहुत दिन से तकलीफ में थे। 1 अप्रैल से हमारे चालू है किन्नरों को देना और विभिन्न इलाकों में देना, और ये लॉकडाउन 4 के बाद भी जारी रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है सुभाष जी ने कही है कि हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है, हमें उन मरीजों से नहीं लड़ना है, हमें अपनी आत्मीयता को बचा के रखना है, अपनी संवेदनाओं को बचा के रखना है और उन लोगों का साथ देना है जो इनसे ग्रस्त है, उनका हौसला बढ़ाना है जिससे कि हम इस कोरोना की जो जंग है उसको जीत सके। क्योंकि इस सेवा कार्य का मूल उद्देश्य यही है कि हम स्वस्थ रहे, हम ऊर्जावान रहे तो कोरोना को जरूर लड़ा देंगे। उपाध्यक्ष है हमारे साथ अमित जैन जी, इनसे पूछते हैं। अमित जैन जी, कितने लोगों को आप लोग ये खाद्य सामग्री पहुंचा चुके हैं? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है रोज हम लोग करीबन 1200 लोगों तक में भोजन की पैकेट जो है उनका वितरण करवा रहे हैं। और इस वितरण प्रणाली में सिलीगुड़ी पुलिस प्रशासन की हमारी बहुत मदद मिली है। उसके अलावा हमारे बहुत ही कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण इलाकों में, शहर के बाहरी इलाकों में या उन इलाकों में जहाँ पे बाकी सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, उन इलाकों में इस कोरोना बीमारी के संकट काल में जब लोग एक दूसरे से मिलने से भी कतराते हैं, वो एक एक गरीबों के घर में पहुँच के उनको भोजन सामग्री पहुँचा रहे हैं। और उनकी खुशी को देख के हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी आज समाज में जितने भी सामर्थ्य लोग हैं, जिनके पास में आज धन की शक्ति है या ऐसे लोग हैं जो खुद जाके नहीं करना चाहते हैं, तो वो सिलीगुड़ी में बहुत सी संस्थाओं के मार्फत आज बहुत ही गरीब लोगों तक में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो हम लोग उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो उनका जो धनराशि है वो समाज के लोगों में इस संकट काल में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। और बहुत से उन लोगों तक में जिनके पास खाने का साधन नहीं है या जो दैनिक मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके काम धंधे बंद हो रखे हैं, उनको जो संस्थाएं आज एक आगे बढ़ के जो उनको सहयोग दे रही है तो उनका प्रोत्साहन करें और धनराशि के द्वारा या अपने सेवा कार्य द्वारा ना गरीब से गरीब तक के लोगों तक में पहुंचाने में मदद करें। तो जैन समुदाय का जो है, जैन युवा मंडल का जो ये कार्य है लगातार जारी है। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में भी जारी है और यहाँ तक इन्होंने कहा है कि इसके बाद भी अगर जो असहाय लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उन तक सहायता नहीं पहुँचती है, उन्हें आवश्यकता होती है, तो भी ये मंडल, युवा मंडल अपना कार्य जारी रखेगा। और युवा मंडल का ये कार्य पूरी टीम को लेकर है। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये पूरी टीम है, ये लोग जा रहे हैं यहाँ से प्रतिदिन जो खाद्य सामग्री है उनको संग्रह करते हैं और फिर उन इलाकों में ले जाते हैं जहाँ पर इनकी आवश्यकता है, जहाँ पर इनकी नितांत आवश्यकता है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को इसको देना जरूरी है, वहाँ तक ये लोग देख कर पहुँचा रहे हैं। क्या नाम आपका? प्रीतम दत्त। प्रीतम, कब से आप यहाँ से ले जा रहे हो खाद्य सामग्री? 1 अप्रैल থেকে। 1 अप्रैल থেকে। कहाँ आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कौन-कौन इलाके? एक्चुअली हम लोग जो काम होते অ্যাকচুয়ালি আমরা চা বাগান বেসে কাজ করছি। চা বাগানের মানুষরা এমনিতেই অসহায়, বাগান বাগান চালু থাকলেই অসহায়, কিন্তু বাগান বন্ধ থাকলে তো আরও বেশি হয়। তাই আমরা চা বাগান বেসে বেশি কাজ করেছি। আমরা রেগুলার আমবাড়ি চা বাগান, সরস্বতী বাগান, তারপর দেবী চৌধুরানী, এগুলো জায়গায় কাজ করেছি বেশি। তাছাড়া আমাদের যেগুলো পাড়া এলাকা যারা খুবই যাদের খারাপ অবস্থা, দিন যাচ্ছে না, তাদের দাদাদের সাহায্যে আমরা তাদের কাছেও খাবার পৌঁছে দিয়েছি। না না পার্সোনালি না, আমরা 6-7 জন মিলে কাজ করেছি এটা টোটাল। কারণ 1-2 জন মিলে তো এইটা বাগান এলাকায় যায় আমাদের ওইভাবে করে খাবার ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারবো না।
কারণ ওদেরকে এক সময় খাবার নিয়ে গেলে ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা ব্যাপার থাকে, তার জন্য আমরা 6-7 জন মিলে কাজ করেছি একসাথে। राजूदा हमारे साथ हैं और ये भी लगातार इस सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं और इस युवा मंडल के जो कार्य में बहुत अहम योगदान निभा रहे हैं। राजूदा पूरा क्या नाम है आपका? नमस्कार, हमारा नाम राजू राय है। राजू राय। राजू राय। राजू आप कैसे इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं? लगातार कितने दिनों से कहाँ आप किन क्षेत्रों में ले जाके इस खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 1 अप्रैल से दे रहे हैं। लगातार हम लोग 2 महीने से काम करते हैं। चयन मंडल से हम लोग खाना मिलता है। ये खाना हमारा गांव में, जैसे हमारा गांव में इतना ऐसा परिस्थिति है, सब लेबर श्रमिक है, जिसका राजमिस्त्री है। कौन सा गाँव आपका? पारावाड़ी भेलकीपाड़ा। भेलकीपाड़ा। अच्छा। वहाँ से हम लोग यहाँ से खाना लेके वहाँ देता है। इतना कष्ट में दिन लोग काट रहा है, कोई काम नहीं है, मजदूरी करता है, कोई काम सिलीगुड़ी में तो आने एकदम घर से निकलना ही बंद है। सब मुसीबत में इन लोग जो दादा लोग जो साथ दिया है, इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लगातार कितने लोगों तक पहुँचा चुके हैं? डेली ले जाते हैं? डेली ले जाता है, कम से कम 200-300। पहले पूरी सब्जी दिया था, अभी ब्रेड दे रहे हैं। जब पूरी सब्जी दिया था तब ज़्यादा दिया था। कुछ ना कुछ सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम सर? जी अस्सलाम वालेकुम, अशरफुल नाम है। आप कहाँ ले जाके देते हैं? हम देते हैं कुलीपाड़ा, आदर्श नगर, ज्योति नगर, गौरमिल सोमिल, इन सब एरियो में हम बांटते हैं ले जाकर ब्रेड। किन लोगों को ये खाना देते हैं? ये खाना देते हैं उन लोगों को जो जिनका काम धंधा एकदम बंद है फ़िलहाल, और बहुत ही मतलब धन से ही है, कमज़ोर है या गरीब है, बहुत ही मतलब एकदम लो क्वालिटी का जो इंसान है, उन लोगों को एक एस्टीमेट बनाकर घर घर हम लोग पहुंचा दे रहे हैं उन लोगों को सामान। जैन युवा मंडल के बारे में क्या कहना है? जैन युवा मंडल जब से ये लॉकडाउन हुआ है चला, ये लोग बहुत मदद कर रहे हैं और चाहते हैं इसी तरह ये लोग मदद करते रहे, हमेशा लॉकडाउन रहे या ना रहे, गरीबों की मदद हमेशा करता रहे। खुदा तौफीक दे इन लोगों को और भी ज़्यादा कि ये लोग मदद कर सके। तो दर्शकों, आपने देखा जैन युवा मंडल का ये सेवा कार्य और लगातार 1 अप्रैल से ये सेवा कार्य जारी है। हजारों लोगों तक भोजन पहुंचाने की, खाद्य सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह ये पूरी टीम है, कोई बगान के इलाकों में जा रहा है, कोई जंगल के इलाकों में जा रहा है, कोई बस्ती के इलाकों में जा रहा है और उन स्थानों पर ये भोजन या खाद्य सामग्री पहुँचाई जा रही है, जिससे कि जो एकदम ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वृद्ध हैं, असहाय हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन तक ये भोजन संकट की घड़ी में उन तक पहुंच सके और उन्हें कुछ राहत मिल सके। तो बने रहे ताज़ा खबरों के लिए खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।